नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जन ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं उन आवाज़ों को जो अक्सर व्यवस्था के शोर में दबा दी जाती। आज का वीडियो एक बहुत ही जरूरी मुद्दे को लेकर है। बिहार के लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक जिनकी मेहनत, संघर्ष और हक की लड़ाई अब सीधे बिहार विधानसभा तक पहुंच गई है। क्या है इनकी मांग, क्या कहती है सरकार? अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इनके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि उन हजारों कर्मियों की लड़ाई की गाथा है जो अपने अधिकार के लिए सड़क पर से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक क्या है। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगते हैं। मेरा मकसद है कि जितने भी राज्य में लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं उनको कोई भी न्यूज आए जिसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से उनको प्राप्त हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बताया गया है कि लोहिया स्वच्छ पर्यवेक्षक आखिर कौन है। तो बिहार सरकार के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान LSBA योजना के तहत इन कर्मियों की बहाली हुई थी। ये सुपरवाइजर राज्य के गांव-गांव जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण, शौचालय निर्माण की निगरानी, फील्ड रिपोर्टिंग, ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आदि कार्यों में लगे हैं। इनकी संख्या करीब 2800 से लेकर 3000 के बीच है, जिनकी बहाली 2018-19 के बीच हुई थी पंचायत स्तर पर संविदा के आधार पर। अब सोचिए कि जो व्यक्ति गांव में स्वच्छता सुनिश्चित कर रहा है, महिलाओं को खुले से शौच को रोक रहा है, निगरानी कर रहा है, वो खुद आज अस्थायी, सुरक्षित और न्यूनतम मानदेय पर काम करने को मजबूर है। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक काम सिर्फ कागज पर रिपोर्टिंग तैयार करना नहीं होता। ये लोगों को हर महीने पंचायतवार सर्वे करते हैं, प्रत्येक घर का फिजिकल सत्यापन करते हैं, देखना होता है शौचालय बना या नहीं बना है। SBM स्वच्छ भारत मिशन और LSBA लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की रिपोर्टिंग ऑनलाइन करते हैं। कई बार इन्हें डोर टू डोर वेस्ट मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि इतनी जिम्मेदारी के बावजूद इन्हें सिर्फ मानदेय 7500 और 9000 रुपये के बीच ही दिया जा रहा है। EPF नहीं मिलता है, मेडिकल की सुविधा नहीं मिलता, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई ग्रेजुएटी या रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो जुलाई 2025 मानसून सत्र में लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर मुद्दा पहली बार विधानसभा में गंभीरता से उठा। विपक्ष में कई विधायक सवाल उठा रहे कि इन कर्मचारियों को अब एक नियमित क्यों नहीं किया गया है। जदयू के कुछ विधायक ने मांगों को समर्थन करते हुए देखें। सबसे अहम बात है कि विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर जवाब मांगा गया कि मंत्री का जवाब था सरकार इनके योगदान को मानती है और एक अस्थायी समाधान की दिशा में विचार कर रही। हालांकि यह जवाब उम्मीद से कम था, लेकिन पहली बार विधानसभा की कार्रवाई में इन कर्मियों का नाम दर्ज हुआ। जुलाई की शुरुआत में बिहार सरकार के अलग अलग जिलों में लोहिया पर्यवेक्षक और लोहिया कर्मी के धरना प्रदर्शन भी किया गया, जैसे कि पटना, गया, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान जैसे जिलों में सैकड़ों कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के पास समझ धरना दिए। इनकी मुख्य मांग थी कि इनका मानदेय 18,000 रुपये प्रति माह, अस्थायी पद पर या नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा और PF, सालाना वेतन वृद्धि, विभागीय प्रमोशन नीति लागू हो। 10 जुलाई को पटना में एक विशाल रैली हुई जिसमें 1500 से अधिक कर्मी शामिल हुए। इस दौरान एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया। इन आंदोलनकारियों का कहना था कि हम कोई भिखारी नहीं है, हक मांगने आए हैं। सरकार को तय करना होगा कि हमारे साथ है या नहीं है। अब बात करते हैं बिहार सरकार की स्थिति। ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से स्वीकार किया गया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में जितने भी कार्यालय हैं जो जमीनी स्तर पर अच्छे से कार्य कर रहे हैं, वह पंचायती राज विभाग में इनके कार्य की संतुष्ट है। नीतीश सरकार की ओर से संकेत मिला कि इन कर्मियों को लेकर एक नीति तैयार की जा रही है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर आगे की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि कोई ठोस तारीख तय नहीं की गई, कैबिनेट में भी प्रस्ताव नहीं लाया गया है और नियमितीकरण पर केवल विचार का हवाला दिया जा रहा है। अगर तुलना करें तो बहुत सारे संविदा श्रेणी हाल ही में लाभ पा चुकी, जैसे कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ा, जीविका दीदियों को ट्रेनिंग स्टाइपेंड मिला, आंगनबाड़ी सेविका को वेतन वृद्धि हुई, स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने का विचार किया जा रहा है। तो फिर लोहिया पर्यवेक्षक ही क्यों पीछे रह गए हैं? इस सवाल ने विधानसभा में सरकार को घेरी हुई है। यही कारण है कि अब दबाव बन रही है सरकार कोई निर्णय ले। तो दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को सिर्फ कर्मियों का मुद्दा ना माने।
ये स्वच्छता से जुड़ा है, यानी हर नागरिक से जुड़ा है। इसकी बदौलत ही आज कई गांव खुले से शौच में मुक्त हो पाए हैं। गांव की महिलाएं सुरक्षित है, पंचायत में स्वच्छता सर्वे का मानक पूरे हो रहे हैं। अगर समाज की मेहनत को नहीं पहचानेगा तो भविष्य में कोई युवा इस तरह की जिम्मेदारी उठाने से नहीं बचेगा। तो सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक अगस्त से पहले सप्ताह में ग्रामीण विकास विभाग का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट सितंबर सत्र में पेश किया जा सकता है। संभव है इन्हें स्वच्छता सहायक के पद पर पुनः नियुक्त कर नियमित किया जाए, लेकिन यह भी संभव है जब आंदोलन जारी रहे और समर्थन बरकरार हो। तो साथियों, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक सिर्फ एक पद नहीं है, यह गांव की साफ सफाई की रीढ़ है। इसकी आवाज़ बिहार विधानसभा तक पहुंच चुका है। एक उपलब्धि जरूरी है लेकिन मंजिल नहीं। अगर आपको लगता है कि इन कर्मियों को न्याय मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट में लिखें कि हम लोहिया कर्मियों के साथ हैं। आपका एक शेयर एक आवाज़ बन सकती है उस बदलाव की ओर जो कर्मचारी सालों से मांग कर रहे हैं। तो साथियों, छोटी सी जानकारी निकल कर आ रही थी सभी लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर। तो मेरा यही एक मकसद है कि जितने भी राज्य में कार्यरत है लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी, उनको लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना आए, उनकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से उनको देने का हम काम करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं या चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट आते हैं तो आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो साथियों, जो जानकारी यहाँ पे निकल कर आ रही थी मैंने पूरी जानकारी बता दी है। बोलने में से कोई मिस्टेक हो गया या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है। आपसे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट भी आ सकता है। तो मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।